जैसलमेर किल्ला गोल्डन फोर्ट पण बोलतात त्याला. गाईड पण केला आपण. गाईड करून सगळे आपण आता इन्फॉर्मेशन घेऊया किल्ल्याची. जो आप जैसलमेर देखने आए हो, यहाँ पे 18,000 वर्ष पहले समंदर हुआ करता था. हाँ? एक सागर जो सूख गया. यहाँ के जो राजा हैं वो चंद्रवंशी हैं, यदुवंशी, भगवान श्री कृष्ण जी के डायरेक्ट वंशज. जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी. जयपुर पिंक सिटी, रेड सिटी बीकानेर. सभी सिटीज को कलर करने का जरूरत है उन सिटी को. हमारे जैसलमेर को कलर का जरूरत नहीं है. तो हिंदू कल्चर में है, जब भी हम पहली बार गृह प्रस्थान करते हैं सबसे पहले श्री गणेश करते हैं. तो राजा लोग जब पहली बार किले में घुसे तो यहाँ पे गणेश जी का पूजा अर्चना किया गया. ऊपर गणेश जी का स्टेचू बनाया गया और गेट का नाम रखा गया गणेश पोल. और ये जो आते हैं यूथ आती है, इनको डांस गाना और बोतलें लेके घूमना, ये हमारे कल्चर में नहीं है. क्या बोतल लेके ठुमके लगे, ये हमारा एक्चुअल नहीं है. आओ, आपका यहाँ सादर सत्कार है. यहाँ पे उस हिसाब से बैठो. मेहमान नवाजी हमारी देखो, उसके लिए. सुनो भाऊ लोग, आपका स्वागत है जैसलमेर में. मैं गाइड आपका दिलीप सिंह. आप मेरे साथ घूमोगे किला लिविंग फोर्ट है. जैसलमेर की पहचान है गोल्डन सिटी, फोर्ट की पहचान गोल्डन फोर्ट. रीजन है पत्थर का कलर येलो स्टोन, गोल्डन स्टोन, तभी गोल्डन सिटी गोल्डन फोर्ट. जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी. जयपुर पिंक सिटी, रेड सिटी बीकानेर. सभी सिटीज को कलर करने का जरूरत है उन सिटी को. हमारे जैसलमेर को कलर का जरूरत नहीं है. ओरिजिनल स्टोन का कलर ही ऐसा है. तो आज भी घर वर बनते हैं, इसी पत्थर के बनते हैं. ईंटों का काम हमारे यहाँ नहीं रहता है. एक साथ चलेंगे. लेफ्ट राइट से पहले गैस किधर से लाते हैं? ये यहाँ पे किले के 20 किलोमीटर एरिया है, वहाँ से नीचे जमीन से खोद के निकालते हैं. वही सेम कलर. मामा तुझी नोकरी गेली, इथं गाईड केला आपण. तो माझ्या हाताखालचा माणूस आहे. तुझ्या हाताखालचं आहे का? जाऊन पोटा पाण्यासाठी काय 550 रुपये दिला. ते जाऊ दे, ते काय आता तरी पोट चालेल ना. आम्ही खानदान केलेत ना. आमच्या 8 पिढ्या खात्रीला पैसे होतात. तुझी नवी पिढी. जैसलमेर किल्ला गोल्डन फोर्ट पण बोलतात त्याला. गाईड पण केला आपण. गाईड करून सगळे आपण आता इन्फॉर्मेशन घेऊया किल्ल्याची. 550 रुपये घेतलेत. पूर्ण किल्ल्याची माहिती देणार आहे तो आपल्याला. कॅश कॅश कॅश, EMI नाही, डायरेक्ट कॅश. आम्ही कुठल्याच गोष्टी हप्त्यावर घेत नाही. तर गाईड केलाय आणि किल्ल्याचं तिकीट पण आहे पर पर्सन 200 रुपये. तुम्हाला नाम काय? दिलीप सिंग. दिलीप सिंग नावाचे दादा आपल्याला सगळे आता इन्फॉर्मेशन देणार आहेत. 200 रुपये तिकीट आहे पर पर्सन किल्ल्याचा आणि 550 रुपये गाईडचं. सीझन असला तर माग पण असू शकतंय. मामा गाईडचं पहिले किती सांगलेलं? कुठं गाईड? गाईडचं 550 होतं ना. 550 होतं आणि ती गव्हर्नमेंट फी आहे, ती द्यायलाच लागते. चला जाऊ. महिन्याला 20-22 हजार भेटतं ना तुला? काय महिन्याला 20-22 भेटतात ना. हे अशी इन्कम काढू नको बाहेर म्हणजे एरिया. इज्जत जाईल. लाख तरी बोलायचं. तो जो अभी हम आ गए हैं जैसलमेर ये फोर्ट का देखने के लिए. जो आप जैसलमेर देखने आए हो, यहाँ पे 18,000 वर्ष पहले समंदर हुआ करता था. हाँ? एक सागर जो सूख गया. ये समंदर का पार्ट था एक जमाने में. वाष्पीकरण के कारण सारा पानी भाप बन के उड़ गया. और 18,000 वर्ष पहले और इसके बीच में ये जो 18,000 वर्ष का जो ये पूरा कालांतर था, टाइम पीरियड था, सनलाइट ज़्यादा पड़ी. ओवर हीट होने की वजह से मिट्टी जो थी वो पत्थर में कन्वर्ट हो गई. तो ये स्टोन हो गया सैंड स्टोन. पत्थर की पहचान है येलो सैंड स्टोन. मिट्टी से पत्थर में कन्वर्ट. इसका क्वालिटी है, पानी को ऑब्जर्व करता है, पानी सोखता है. पत्थरों पे आपको पानी दिख रहा है अभी, ये पानी को सोखता है. इससे हम घर भी बनाते हैं, ये किला भी बना हुआ और इससे हम बर्तन भी बनाते हैं. बर्तन बनाने में हम मोस्टली बनाते हैं दही जमाने के बर्तन. अपने घरों में आप लेडीज लोग दही जमाती होंगी या रेडीमेड लेते हो? रेडीमेड जमाती भी होगी ना. तो ऊपर पानी रहता है, छिछला रहता है. प्लास्टिक में, स्टील में रियल टेस्ट नहीं रहता. इसके बर्तनों में दही जमाने पे एक्स्ट्रा वाटर पूरा ऑब्जर्व हो जाता है. दही जमता है लाइक का केक, गाढ़ा दही जमता है और दही का ओरिजिनल टेस्ट भी रहता है. अब आते हैं जैसलमेर की हिस्ट्री पे. जैसलमेर का इतिहास शुरू होता है 12 जुलाई 1156. एक बड़े ही इंटेलिजेंट किंग हुए यहाँ पे, महारावल जैसल देव सिंह. यहाँ पे राजाओं का टाइटल क्या है? महारावल. जयपुर जाके आए? जयपुर में राजाओं का टाइटल है. पहली बार जैसलमेर. जयपुर में राजाओं का टाइटल मिलेगा सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह. उदयपुर मेवाड़ जाओगे, वहाँ पे राजाओं का टाइटल है महाराणा. महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा. जैसलमेर का महारावल. 1156 में महारावल जैसलदेव सिंह जी ने ये फोर्ट का नींव रखा. इस पहाड़ी को सेलेक्ट किया. पहाड़ी का नाम था मेरू. तो जैसल प्लस मेरू कंबाइन हुआ, बना जैसलमेरू. आगे जाके वही बना जैसलमेर. ये जो आप फोर्ट देख रहे हो, पहले ये जैसलमेर ये सिर्फ फोर्ट ही हुआ करता था. रात को दरवाजे बंद, जैसलमेर बंद. आउटसाइड सिर्फ मिट्टी के टीले थे.
उस समय ये फोर्ट लगता था कि रेत के समंदर में किसी बड़े से जहाज में पड़ाव डाल के रखा हुआ है। जब महारावल जैसलदेव सिंह जी ने आर्किटेक्चर्स को ऑर्डर किया कि फोर्ट बनाया जाए, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो सीमेंट और चूने का यूज़ नहीं लेंगे। तो आप जो ये वॉल्स, जो बिल्डिंग्स, टावर्स जो आप देख रहे हो, वो बिना चूना, बिना सीमेंट का बना हुआ है, पत्थर के ऊपर पत्थर को लॉक करके। सीमेंट चूने का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि पानी की बहुत कमी थी, डेजर्ट का पार्ट है, बरसातें बहुत कम होती थी, आज भी बहुत कम होती है। हमारे पास अभी एक लेक है, गडीसर लेक, वो बना 1367, 14वीं शताब्दी। हम बात कर रहे हैं 1156, लगभग 200 साल पहले। उस समय कुछ कुएं ही थे, पानी पीने को पूरा नहीं होता था। अगर सीमेंट चूना काम में लेते तो बहुत पानी लगता है। आज की टेक्नोलॉजी बड़ी हाई लेवल की, आज के सिविल इंजीनियर्स, आज के आर्किटेक्चर्स जब ये फोर्ट देखते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज वो लोग इतना टेक्नोलॉजी, इतना बटाई वटाई करके, इतना सरिया यूज लेते हैं, इतना वो सीमेंट चूना यूज लेते हैं, ब्रिज बनाते हैं, 50 साल तक ब्रिज नहीं टिकता। ये बिना चूना, बिना सीमेंट का बना हुआ 870 साल पुराना किला है। इस किले को बनने में 40 साल लगे। ये लिविंग फोर्ट है। राजा जैसलदेव ने इसके अंदर 20% राजपूतों को रहने के लिए ज़मीन दिया। राजपूतों ने घर बनाए और रहना स्टार्ट किया। राजपूत वो जो इनके लिए युद्ध में भाग लेते थे। 80% पीछे की तरफ ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणों को अंदर लैंड दिया तो उन्होंने अपने घर बनाए रहना शुरू किया। ब्राह्मण वो थे जो वॉर में जो पूजा पाठ किया करते थे, जो इनके एडवाइजर्स हुआ करते थे, वही अंदर रहते हैं। आज उन्हीं के ही बच्चे वंशज अंदर को रहते हैं। जिस किसी के पास बड़ी प्रॉपर्टी थी, बड़ा घर था, उसने घर को होटल में कन्वर्ट कर दिया, अपना घर बाहर बना लिया, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया। जिस किसी को छत का जरूरत नहीं था, उसने रेस्टोरेंट, कैफे लगा दिया या फिर किसी को रेंट पे दे दिया। घर के बाहर का कमरा अगर खाली था तो उसमें दुकानें उकानें लगा दी। फोर्ट के अंदर रहने वाले 90% लोग टूरिज्म पे डिपेंड है। पूरा जैसलमेर मोर देन 70% टूरिज्म पे डिपेंड है। तो जैसलमेर में आपने देखा समुंदर था, कहीं फार्मिंग कहीं भी नहीं है, हरियाली नहीं है। बोरवेल भी करवाओ तो नीचे खारा पानी निकलता है। तो ना कोई फार्मिंग, ना कोई इंडस्ट्री, ना कुछ कारखाने, बस टूरिज्म ही चलता है। अक्टूबर टू फरवरी कमाओ, उसी को आगे 7 महीना कंटिन्यू करो, चलाओ। इस फोर्ट में आने जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस रास्ते पे अपने को टोटल 4 गेट देखने को मिलेंगे। ये पहला गेट सबसे लास्ट में बना, गेट का नाम रखा अखे पोल, क्योंकि बनाया इसको अखे राज सिंह जी महाराज ने। जिस राजा ने जैसा बनाया अपना नाम दिया, जैसे देखो जैसलमेर जैसलदेव, अखे सिंह अखे पोल, गढ़सी सिंह गढ़ीसर लेक, जोधा जोधपुर, बीका बीकानेर, जय सिंह जयपुर, उदय सिंह उदयपुर। जिस राजा ने जैसा बनाया, जैसा बसाया, अपना नाम दिया, अपने नाम को हिस्ट्री में जीवित रखने के लिए। तो ये फर्स्ट गेट है अखे पोल। हा बघा, हा पहिला गेट आहे किल्ल्याचा. किल्ल्याचा एंट्रान्स कसला दिसते बाबा बाबा बाबा. आया आया आया. इथं कसं आहे माहिती पवन, प्रत्येक राजाने ना आपल्या किल्ल्याला काहीतरी केलंय आणि इतिहासात नाव नोंदवलंय. पण आता महाराजांनी उदयपूर झाला, उदयसिंग नावाचा राजा होता त्याने तो हे करून उदयपूर नाव दिलं. जैसलमेर झाला 1100च्या शतकामध्ये, जेव्हा जैसलदेव नावाचा राजा होता त्याने तो जैसेल पहिले या किल्ल्याचं नाव मीरू होता. नंतर मग त्याचं नाव जैसल आणि तो मीरू अटॅच करून जैसलमेर नाव दिलं. प्रत्येक राजाने आपापल्या हिस्ट्री ठेवली जीवन, त्यांनी कुठला किल्ला किंवा जागा आहे का स्वतःचं नाव नाही दिलं. एक आपली महाराष्ट्राची एक कही आहे, महाराजांची ओळख हा ओळख आहे. महाराजांनी पहिली गोष्ट महाराजांनी जे मावले लढले, मावल्यांचाच नाव दिला, मावल्यांचं नाव दिलं. हाँ आतमध्ये जाऊन किल्ला बघू. सुनिए, वो जो राउंड शेप में ऊपर जो आपको टावर्स दिख रहे हैं, हाँ. उन टावर्स को बोलते हैं बुर्ज. टोटल 99 बुर्ज है ऑल अराउंड द फोर्ट. इन 99 बुर्जों में सबसे बड़ा बुर्ज वो जो पेड़ के उस तरफ है, जिसके ऊपर क्राउन में कबूतर बैठे हैं, वो सबसे बड़ा बुर्ज. वो उस समय का डेथ वेल, मौत का कुआं. राजाओं के वक्त में जब भी किसी क्रिमिनल को या किसी एनिमी को सजाए मौत दी जाती थी, वो 50 फीट डीप कुआं है, ढक्कन खोल के अंदर थ्रो कर दिया जाता था. उसका नाम है बैरी साल बुर्ज. बैरी मतलब दुश्मन, साल मतलब सजा. यही मौत का प्रावधान हुआ करता था. उसके बाद में देखो आपको ऊपर बॉल्स रखी हुई मिलेंगी, स्टोन की बॉल्स. बाहुबली मूवी देखी है सबने? बाहुबली बैठते हैं पत्थर के गोले दुश्मन की सेना पे. वैसे ये चारों तरफ रखे हैं, जैसे दुश्मन की सेना ऊपर की ओर चढ़ाई करे, उनके ऊपर फेंक देने का, लाइक रोलिंग मिसाइल. अच्छा. आइए, दूसरा दरवाजा, इसका नाम है सूरज पोल. अंदर की तरफ सूर्य भगवान का ओपनली छोटा सा टेम्पल है. तो गेट का नाम रखा गया सूरज पोल. सेकंड गेट ऑफ द फोर्ट. हा किल्ल्याचा दुसरा गेट आहे, सूरज पोल नाव आहे. इस गणेश पोल, जब ये किला बना के बाद जो थर्ड गेट है, ये उस समय फर्स्ट गेट हुआ करता था.
तो हिंदू कल्चर में है, जब भी हम पहली बार गर्भ प्रस्थान करते हैं सबसे पहले श्री गणेश करते हैं। तो राजा लोग जब पहली बार किले में घुसे तो यहाँ पे गणेश जी का पूजा अर्चना किया गया, ऊपर गणेश जी का स्टेचू बनाया गया और गेट का नाम रखा गया गणेश पोल। हा सध्या किल्ल्याचा तिसरा गेट आहे, पण हा जेव्हा किल्ला बनवला तेव्हा पहिला होता, म्हणून याला गणेश गेट म्हणून नाव दिलंय। लास्ट गेट, फोर्थ गेट ऑफ द फोर्ट नोन एज विंड गेट, हवा पोल। यहाँ की गर्मियाँ बहुत डेंजर, मई जून जैसलमेर सिटी 48-49, बॉर्डर 50-50 प्लस। वैसी गर्मी में अगर आपको फोर्ट में कहीं भी ठंडी हवा ना मिले, इस गेट के नीचे आपको हमेशा ठंडी हवा मिलेगी। रीज़न है इसको बनाने का डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ गर्मियों में हवाएं चलती है, दक्षिण से सीधी चलेगी, गर्म चलेगी। अंदर की तरफ गलियां हैं, तो हवाएं उन गलियों में से ठंडी होकर बाद में चौक है वहाँ रुकती है, फिर इसके नीचे से बहती है। तो गर्मियों में भी ठंडी हवा मिलती है, तो राजा ने गेट का नाम रखा हवा पोल। वो जो आप ऊपर वो राउंड शेप में जो देख रहे हो बालकनी, वो है उसमें की इन्फॉर्मेशन बालकनी होता था। यहाँ पर जब राजा इन आउट होते थे, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती थी सेना को और प्रजा को, वहाँ से बिगुल और नगाड़े बजा के सबको अलर्ट किया जाता था, जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा। अभी हम लोग फाइनली फोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं। अच्छा। इस चौक का नाम है दशहरा स्क्वायर, दशहरा चौक। दशहरे वाले दिन यहाँ प्रोग्राम्स होते थे, जैसे कि फोक सिंगिंग हो गया, फोक डांसिंग हो गया, तलवारबाजियाँ हो गई। उस समय राजा वहाँ बैठते थे, वो व्हाइट मार्बल का कुर्सी दिख रहा है जो कवर्ड है, वहाँ पे राजा बैठते थे। नीचे इस तरफ पे इनके जागीरदार लोग, जमींदार लोग, दीवान लोग और रॉयल फैमिली मेंबर, पब्लिक आसपास बैठती थी। महारावल जैसलदेव सिंह जी ने जो ये फोर्ट बनाया तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट वो वाला गली जो जा रहा है वो राजपूत पार्ट, अदर पार्ट ये पूरा लेफ्ट वाला ये ब्राह्मण पार्ट। फोर्ट के अंदर सिर्फ 2 ही कास्ट, राजपूत एंड ब्राह्मण। राजपूतों को अलग रखा कि वो राजपूत वो सही राजपूत का वो नॉनवेज खाते थे और ये नॉन वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन, इसलिए दोनों अलग अलग। बीच में राजाओं ने अपने महल बनाए, ऑफिसेज बनाए, अस्तबल बनाए, मंदिर बनाए। हमारे सामने जो खुले खुले बड़े बड़े विंडोज़ वाले जो महल हैं ये राजाओं के महल, उसके बगल में बिल्कुल बारीक विंडो वाले जो महल है वो रानियों के महल। इन दोनों की बनावट में डिफरेंस है। रीज़न था राजस्थान का कल्चर। राजस्थान में औरतों के ऊपर औरतें पर्दे में रहती थी, घूंघट प्रथा का प्रचलन था। यहाँ तक कि रानियों को भी फेयर एंड फेस्टिवल ओपनली आके देखने का एलो परमिशन नहीं करते थे। तो रानी अंदर बैठी हुई बाहर सब कुछ क्लियर देख सके, बाहर बैठा हुआ अंदर बैठी रानी को नहीं। राजाओं के तो खुले दर्शन करो, रानियों के बिल्कुल नहीं। उसके बाद में वो जो पीछे आप बिल्डिंग देख रही हो डैमेज है, जिसके अंदर पेड़ खड़ा है, वो फॉर द प्रिंस एंड प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारियों के लिए। उसके पास में जो बड़ा गेट है वो उसमें अस्तबल हुआ करता था घोड़े और ऊँट रखने के लिए। ये चामुंडा माता का मंदिर, दशहरे वाले दिन इस मंदिर के आगे मेल बफेलो की बलि दी जाती थी। अब बैन है, अब किसी भी टाइप की बलि फोर्ट में नहीं दी जाती। पीछे का वो जो बिल्डिंग देख रहे हो वो वीवीआईपी मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस हुआ करता था। जब भी कोई दूसरी रियासत का राजा या मेहमान लोग मिलने आए राजाओं से, दिन में महलों में मीटिंग करो, राजाओं से मिलो, रात को सोना गाना सब खाना पीना सब अलग। यहाँ के जो राजा हैं वो चंद्रवंशी हैं, यदुवंशी, भगवान श्री कृष्ण जी के डायरेक्ट वंशज। अभी जो सिंहासन पे सिटिंग कर रहे हैं वो 159वीं पीढ़ी है भगवान श्री कृष्ण जी की। उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। इनके फादर साहब का नाम था महारावल ब्रजराज सिंह। ब्रजराज सिंह जी की डेथ हुई 30 दिसंबर 2020 को। उसके 15 दिन बाद 15 जनवरी 2021 को इनका राजतिलक हुआ। राजतिलक इतना शानदार था, आपने मूवी देखी प्रेम रतन धन पायो सलमान खान की, उसमें बताते हैं राजतिलक उससे कहीं गुना बढ़िया। ये पूरा फोर्ट फूलों से और भगवे कपड़े से ढक दिया गया था, ढोल नगाड़ों के साथ। वैसा ही ट्रेडिशन में जैसा पहले हुआ करता था राजतंत्र में, वैसा ही राजतिलक हुआ। इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी थी कि न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आई थी कि जैसलमेर में लोकतंत्र पे राजतंत्र भारी। कि कहने को तो राजा अब सिर्फ नाम मात्र के रह गए, फिर भी लगाव इतना है यहाँ की पब्लिक को राजा से कि उनके राजपाट में 2021 में कोरोना पीरियड चल रहा था, इतनी लोग उमड़े थे उनके राजपाट में शेयर होने के लिए, शामिल होने के लिए। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा लिविंग फोर्ट है, अभी इसमें लोग रहते हैं। अब बाहर जो देख रहे हो दुकान है उसके अंदर की तरफ इनके घर है। तो ये राजाओं के पैलेसेस प्रेजेंट टाइम में राजा फोर्ट से बाहर रहते हैं। इनका एक पैलेस है यहाँ से 2 किलोमीटर पे, जौहर पैलेस, आधे में होटल आधे में रेजिडेंसी है। ये जो पैलेसेस हैं उन्होंने कन्वर्ट कर दिए म्यूजियम को। तो ये म्यूजियम है, अंदर तलवारें भालों एक कमरे में सिंहासन रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं और इसके ऊपर से हम पूरा जैसलमेर 360 व्यू से देख सकते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल होता है डेजर्ट फेस्टिवल, माघ महीने की 13, 14 और पूर्णिमा को। तो उसमें कंपटीशन होता है मिस्टर डेजर्ट का। तो ये 2025 के मिस्टर डेजर्ट। ये पालकियाँ हैं, रॉयल फैमिली में औरतें और बच्चियाँ पैदल नहीं घुमा करती थी। बाहर जब वो बाहर जाती थी महलों से तो घोड़ा गाड़ी या फिर पालकियाँ हुआ करती थी। बच्चियों के लिए ओपन पालकियाँ, मैरिड वुमेन्स के लिए कवर्ड पालकियाँ आती थी। ये महारावल गिरधर सिंह जी, जब ये भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब इन्हीं का डिसीजन था कि मुझे राजस्थान, मुझे इंडिया में रहना है। तो इनकी बदौलत हम लोग रह गए हिंदुस्तान में।
ये पूर्व महारावल प्रेजेंट के फादर साहब महारावल ब्रजराज सिंह जी, इनको खिताब मिला हुआ था कि ये इंडिया के सबसे हैंडसम राजा थे। हुआ करता था किचन, किचन में बर्तनों में इन्होंने तांबे के और पीतल के बर्तनों का बहुत ज्यादा यूज किया। ये वैसे शरबत वरबत या चाय वाय रखने के कुछ बर्तन। यहाँ पे ये चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तनों का यूज मोस्टली राजा लोग किया करते थे, क्योंकि चांदी के बर्तनों में पॉइजन वाला खाना, जहर वाला खाना ब्लू हो जाता था, पता चलता था खाने में जहर है। राजाओं को दुश्मनों से ज्यादा खतरा अपनों से रहा करता था। राजगद्दी चीज ही ऐसी थी, भाई को भाई पे भरोसा नहीं होता था, बाप को बेटे पे, या तो पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ा बेटा राजा बने, या फिर कई बार हुआ भी है एक भाई दूसरे भाई को, एक बेटा अपने बाप को मार के राजगद्दी हासिल करता था। ये ऊपर देखो छठा लकड़ी की। जैसलमेर में 2 टाइप के स्टोन निकलते हैं, एक तो सैंड स्टोन जो हमने देखा, ये किला भी बना हुआ, घर भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं दही जमाने के लिए मोस्टली। दूसरा स्टोन ये निकलता है सर, यहाँ पे ये फॉसिल स्टोन है। जब समंदर सूखा, समंदर की जो वनस्पति थी, समुद्री जो जीव थे, वो भी मिट्टी के साथ मिलके गर्मी ज्यादा पड़ने से पत्थर में कन्वर्ट हो गए। ये एनर्जेटिक स्टोन है, तभी इसको यहाँ पे लगाया गया है। जैसलमेर में हर पुराना मंदिर, हर पुराना मस्जिद, हर पुराना बिल्डिंग ये पत्थर लगा हुआ मिलेगा। कुतुब मीनार, ताजमहल, अभी रामलला का जो अयोध्या मंदिर बना, वहाँ भी ये पत्थर भेजा गया। ये इसका यूज है क्योंकि एनर्जेटिक है, ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है, नजर नहीं लगती घर में, जादू टोने का असर नहीं पड़ता है जी, शांति बनी रहती है। इसके मेडिकल यूज भी है। इसके बोतल एंड ग्लासेस आते हैं, यहाँ पे आइए, ये बोतल एंड ग्लासेस आते हैं, इसमें रात में पानी भर के रखिए, मॉर्निंग में पीजिए। इसका पानी हमारे शरीर में खून को प्योरीफायर करता है, खून को साफ करता है। हमारे शरीर में 80% बीमारियां खून से संबंधित है। इसका पानी कंटिन्यू रखिए, आपको फ्यूचर में भविष्य में कभी भी बीपी, शुगर, हार्ट, पाइल्स, मस्कुलर का दिक्कत नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो इधर बिक रहा है वो ओरिजिनल नहीं, रोड साइड में जो रखा हुआ है सब फेक आइटम्स है, जो रोड साइड रखे हुए हैं। जैसे हमारा गाइड सोसाइटी है, वैसे हमारा सोसाइटी का शॉप भी है यहाँ पे, हवेली से बाहर निकलते ही। अगर आपको लेने का हो, देखने का हो, तो वहाँ से लो, वहाँ से देखो, बेस्ट है। उसमें कॉस्ट क्या है, ये साइज के ऊपर, ये ऐसा 500 का रहेगा, ये ऐसा 2200 का रहेगा, ये फॉर द फैमिली, ये फॉर द 2 पर्सन, ये 400 का रहेगा फॉर द 1 पर्सन। उधर भी नहीं मिलेगा क्या? ये हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही मिलेगा, यहाँ पे ही निकलता है ये स्टोन, और कहीं नहीं निकलता। इसका पानी बच्चों को विजिबल और फ्यूचर में जाके उन्हें बीपी, हार्ट, पाइल्स का दिक्कत नहीं रहेगा। जिस किसी को है, जिसको टैबलेट्स चल रही है, ये पानी कंटिन्यू रखे, 3 से 4 महीनों में धीरे धीरे टैबलेट्स बंद हो जाएंगी, पानी लाइफ टाइम पीना पड़ेगा। तो ये अगर आप देखना चाहो तो ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा, गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ सी फॉसिल स्टोन। या फिर एक गांव है हाबुर, जहाँ पे ये निकलता है, तो इस स्टोन को हाबुर स्टोन भी बोलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हाबुर स्टोन, गूगल पे सब कुछ मेंशन है। ये सब मिट्टी के बर्तन है। दही जमाने के बर्तन ऐसे आया करते हैं, हम लोग यूज लेते हैं कई पुरखों से, कई सदियों से। पूरा भर के दही जमाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर ऑब्जर्व हो जाता है, दही जमता है, इतना कम हो जाता है, दही जमता है इतना, लाइक केक ओरिजिनल टेस्ट रहता है, मलाई रहती है दही पे। प्लास्टिक स्टील में दही में मजा नहीं आता। यहाँ पे आइए, ये बर्तन है, पानी भरने में काम लिए जाते थे, और वो बॉयलर पानी गर्म करने के वास्ते। कम हियर, ये बेल्जियम ग्लासेस के कुछ आर्टिकल से कुछ सामान है, उसमें ग्लास बेल्जियम से आया करती थी, राजाओं के पास मोस्टली हुआ करती थी। ये राजाओं के राजगुरु थे, एडवाइजर्स थे, तो राजाओं ने इन्हें गिफ्ट किया था, तो उसका कुछ यहाँ पे कलेक्शन रखा हुआ है। जैसे कि वो लाइट लालटेन है फॉर द लाइट, इधर पीछे बच्चों के खेलने के लिए बैलगाड़ी बनाया हुआ है लकड़ी का। और क्या, ये क्या अत्तर, ये इत्र दानिया गुलाब जल का छिड़काव करते हैं। ये तो हवा मारा था ना उसका, ये देखो यहाँ पे ये सब पिचकारियां हैं फॉर द होली। ये पुराना टेप रिकॉर्डर, जुने काळातला पिचकाऱ्या, रेडियो, ये पुराने सब टेलीफोन, ये टेलीफोन है, यहाँ पे ये कैमराज हैं, ये पुराना प्रोजेक्टर, हाथ से रील चलाया करते थे। कंटिन्यू में था, वैसे ही रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये सब अफीम दानियाँ और पान दानियाँ, और इसके ये जो बीच में पड़ा है, ये उसमें जो सीक्रेट मैसेजेस हुआ करते थे, कागज पे लिख के इसके अंदर डाल के पैक करके फिर भेजा करते थे, सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए। अच्छा, माइंडर है, ये पूरा घोड़ों का सामान है। घोड़ों का सामान, यस। ऊपर की तरफ देखो, ये बेम्बू के बने हुए कुछ सामान, बांस की लकड़ी का, फल भी रखने के लिए। ये इधर लकड़ी का रखने, हाँ फल सब्जी रोटी इसमें खराब नहीं होती थी। ये लकड़ी का, ये सारी जितनी पेंटिंग्स देख रही हो, ये सब बनी हुई है वेजिटेबल पेंट से, नेचुरल पेंट यूज लिया गया इन पेंटिंग्स में। अच्छा, बोले, ये सब पगड़ियां रखी हुई है। ये सिर्फ पगड़ियां नहीं है, हर कास्ट की कोड हुआ करती थी। अच्छा, हर कास्ट में पगड़ी बांधने का स्टाइल अलग अलग, तो पूछा नहीं जाता था आपकी कास्ट क्या है, पगड़ी देख के पता चल जाता था कि ये किस कास्ट का है। राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, प्रत्येक कास्टच्या टोप्या आहेत बघा इथं।
यहाँ नीचे इनका पुराने पोथियाँ और डाक टिकट और डाक रखी हुई है। ये प्रेजेंट किंग ऑफ जैसलमेर महारावल चैतन्य राज सिंह 35 ईयर्स ओल्ड है, अनमैरिड है। ये पुराना दूरबीन क्यों? यहीं पे रहते हैं अपनी मदर के पास में। फादर साहब एक्सपायर हो गए, मदर के लिए छोटा भाई है जन्मेजय राज सिंह, वो बाहर रहते हैं। शादी होगी। ये अपनी मदर के पास फोर्ट से बाहर इनका एक पैलेस है, जवाहर पैलेस। सुपारी कटर्स है, सुपारी कटिंग करने के लिए तराजू रखा हुआ है, नीचे वेट केजी में भी रखा हुआ है, शेर में भी रखा हुआ है। पहले वेट नापते थे शेर से, 1 शेर, 1.25 शेर, 2 शेर। यहाँ भी ये सारे लॉक और ये लॉक्स की स्मार्ट कीज, स्मार्ट लॉक और स्मार्ट कीज। ये पूरी आयरन से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी उस हिसाब से आयरन ने भी बढ़ोतरी की। यहाँ पे ये पूरा टॉर्च का कलेक्शन। ये जब मुगल काल था उस समय की कॉइन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस समय की कॉइन्स, जब अपनी सरकारें बनी ये उस समय की कॉइन्स। ये पुराने नोट है, पुराना डाक टिकट और पुराने डाक रखे हुए पोस्ट कार्ड। ये सब पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। माइंडर है, माइंडर के हैं। हे माइंडर हेड देखा ना पहलवान कल का मेरा क्या है निकाल ना। देखो वो आपको पानी दिख रहा है इधर, हाँ हो गए थे अभी। वो एक लेक है हमारे पास, वही गोट सा गड़ीसर लेक। 1367 में महारावल गढ़सी सिंह जी ने बनाया, आर्टिफिशियल लेक है वो एक लाइक का वाटर डैम बनाया गया। बरसातें बहुत कम होती है बट उसका वाटर कैचमेंट एरिया है 40 किलोमीटर का, तो 40 किलोमीटर का पानी बह के वहाँ पे इकट्ठा होता है। अब वो पानी हम पीने में काम नहीं लेते, वो सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस है। पीने में पानी के लिए हमारे यहाँ कैनाल आता है। जैसलमेर जो आप देखने आए हो, एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा, बहुत कम। ये जो सामने की तरफ दिख रहे हैं 90% इस तरफ और 10% इस तरफ फैला हुआ है। पॉपुलेशन कम यहाँ है क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट ही है। चाहे आप साउथ में जाओ, चाहे नॉर्थ में, चाहे वेस्ट में, 140 से 150 किलोमीटर पे आप लोग पहुंच जाओगे बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर। तो हिंदुस्तान में एंट्री का यही रास्ता है। गुजरात होके आप बाड़मेर होके आप गुजरात निकल जाओ, या फिर जोधपुर जयपुर होके आप दिल्ली यहाँ निकल से जाओ। अभी पाकिस्तान बॉर्डर कितना दूर है? 140 से 150 किलोमीटर तीनों साइड, चाहे साउथ, चाहे नॉर्थ, चाहे वेस्ट, बॉर्डर पहुंच जाओगे। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था और ऊपर से गए थे ड्रोन, पूरा जैसलमेर ब्लैकआउट हो गया था। अगर वो लंबा चलता तो इस बार भी ये सीजन बिल्कुल नहीं आते, टूरिस्ट लोग बिल्कुल कोई नहीं आता। कोरोना पीरियड यहाँ पे बहुत गंदा गया। 70% लोग खाएंगे क्या? सब कुछ टूरिस्ट पे डिपेंड है। टूरिस्ट नहीं आएगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अच्छा हुआ ऑपरेशन सिंदूर पहले ही रुक गया। देखो कैंप सब इस तरफ है, डेजर्ट पार्ट है, उस तरफ बहुत सारा झोल झाला रहता है, बहुत ज़्यादा झोल झाला रहता है। तो बेटर रहेगा कि आप वैसे रिजॉर्ट में जाओ जहाँ पे ये कुछ मिसगाइड ना करे। कोहिनूर करके ऐसे 1-2 कैंप्स हैं जो वो कोहिनूर में जो डांस करती है वो एक्चुअल में ट्रांसजेंडर है, किन्नर है वो। हाँ, वो वीडियोस देख के ये लोग आते हैं बहुत ज़्यादा। कभी क्या सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि यार कब आ रहे हो जैसलमेर, वो डांस ठुमके सब पे खाना थर्ड क्लास देते हैं। वो डांस वांस के चक्कर में आते हैं, वहाँ पे देखा मजा नहीं आया, वापस जाओगे किसी को शिकायत करोगे, कोई ऐसे करने वाला नहीं। हमारे महाराष्ट्र में ना जैसलमेर पूरा फ्रॉड ही ये करते हैं। जो जाते हैं ना, अभी हमारे पास ब्लॉगर है जी, अगर आपको पसंद है तो ब्लॉग पे डालते ही मत जाओ। हाँ बस यही है। ये फालतू देखो, राजस्थान जो आप देखने आए हो वो क्या देखने आए हो? History। आप लोग देखने आए हो हिस्ट्री। यहाँ का जो ट्रेडिशन है, कालबिलिया नृत्य हो गया, घूमर नृत्य हो गया, यहाँ के जो जोगी जोगन नृत्य वो हो गया, यहाँ का ट्रेडिशनल जो गाने वाने बजाने वो ट्रेडिशन देखने आते हैं, यहाँ का कल्चर देखने आते हैं। उसके बजाय ये लोग अभी जो डेजर्ट में बजा रहे हैं डीजे साउंड और ये जो गाने वाने बजा रहे हैं, ये नहीं रहता राजस्थान में। जिसमें जैसलमेर में आए तो कम से कम यहाँ का ट्रेडिशन राजस्थानी आप देख के जाओ। ऐसे करके अगर आपको जाना है, गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया उनके ऊपर। 150 रिजॉर्ट्स हैं, किस किस पे ऑब्जेक्शन ले? वो किसके है सब? वो उनमें से 150 में से 70% सब मोमडेंस के हैं। सम वाला पार्ट पूरा मोमडन पार्ट है। हाँ यार, तो कुछ एक है जो राजपूतों के हैं, ब्राह्मणों के हैं। राजपूत तो नहीं करते होंगे ना ये सब? जी नहीं, राजपूत लोग ऐसे कुछ एक है। देखो सबकी गारंटी मैं ले नहीं सकता, पैसा सबको प्यारा है। हाँ, और ये जो आते हैं यूथ आती है, इनको डांस गाना, वो बोतलें लेके घूमना, ये हमारे कल्चर में नहीं है। बराबर क्या बोतल लेके ठुमके लगे, ये हमारा एक्चुअल नहीं है। आओ आपका यहाँ सादर सत्कार है, यहाँ हाँ, पे उस हिसाब से बैठो, मेहमान नवाजी हमारी देखो उसके लिए। तो आप पहले जाओ डेजर्ट में, डेजर्ट के बाद में वहाँ से सीधे आगे निकल जाना, लौंगे वाला, तनोट होते हुए, बॉर्डर होते हुए वापस बैक जैसलमेर, सीधा वहाँ पे जाना, फिर वहाँ से वापस जैसलमेर आना, डेजर्ट रुको एक नाइट, दूसरे दिन मॉर्निंग निकल जाना सीधा ही आप वहाँ से आगे। हाँ बराबर। ये हम देखने आए हैं जैन टेम्पल्स। मैंने बताया फोर्ट के अंदर सिर्फ राजपूत एंड ब्राह्मण रहते हैं, तो फिर जैन टेम्पल्स क्यों बने जब एक भी जैन का घर अंदर नहीं है? ये कहानी है उस वक्त की जब जैसलमेर ये फोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे पास एक छोटा सा कैपिटल था लुधरवा, यहाँ से 17 किलोमीटर पश्चिम में। वहाँ पे राजा 3 कास्ट को अपने पास रखता था। फर्स्ट राजपूत, वॉर में पार्टिसिपेट, सेकंड ब्राह्मण, पूजा पाठ एडवाइजर्स, तीसरे जैन लोग।
ये ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे। राजाओं की जो 90% इनकम हुआ करती थी वो इन्हीं के टैक्स से हुआ करती थी। अभी भी हिंदुस्तान में ये सिर्फ 2% है, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो ये जैन लोग करते हैं। ये जैन लोग राजा को टैक्स देते थे। राजा की जब विपत्ति पड़ती थी, अकाल पड़ गया, तो राजाओं को फंडिंग लोनिंग किया करते थे, तब राजा इन्हें भी अपने पास रखते थे। जब जैसलदेव ने ये किला बनाया तो यहाँ पे सिर्फ राजपूत और ब्राह्मणों को रखा, जैन लोगों को यहाँ पे नहीं लेके आए। उसमें होता यह था सबसे ज़्यादा खतरा जैन कम्युनिटी को ही था। डाकू डकैत अटैक करते थे, इनके घरों को लूटते थे, इनके मंदिरों को लूटते थे। जिनको सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को पीछे छोड़ दिया। बाद में इन्होंने महारावल जैसलदेव सिंह जी से रिक्वेस्ट किया, हमें अंदर घर बनाने की परमिशन दीजिए, हमारे मंदिर बनाइए। जैसलदेव सिंह नहीं माने। 1416 में एक राजा हुए महारावल जय सिंह जी, वो इनकी बात मान तो गए, बट उन्होंने सिर्फ इनको मंदिर बनाने के लिए अंदर परमिशन दिया, घर बनाने के लिए लैंड नहीं दिया। बोला इतना ज़मीन अब हमारे पास बचा नहीं है। बट मंदिर जो बने उसमें जय सिंह जी की कुछ शर्तें थी, 3 शर्तें मानी गई और ये दुनिया के सबसे यूनिक जैन टेम्पल्स बने। पहली शर्त ये थी कि ये जो जैन टेम्पल्स बनेंगे मेरे फोर्ट में, ये बनेंगे मेरे मार्बल से, यानी कि जैसलमेर के मार्बल से। तो ये दुनिया के पहले ऐसे जैन टेम्पल्स हैं जो व्हाइट मार्बल के नहीं बने। पूरी दुनिया पूरे दुनिया में व्हाइट मार्बल का ही बनता है, ये शर्त थी। तभी ये यहाँ पे गोल्डन मार्बल से। दूसरी शर्त, इन जैन मंदिरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखो। जैनिज्म के साथ हिंदू की पूजा करो। पूरी दुनिया घूम लीजिए, किसी भी जैन टेम्पल में हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति नहीं रहता। इसके अंदर है, कार्विंग के अंदर बना हुआ है छोटा छोटा मूर्ति। राजा की शर्त थी। तीसरी आखिरी शर्त, इसके ऊपर के शिखर जो टॉप बने हुए हैं, राजा ने बोला ये टॉप हिंदू मंदिरों जैसे बने हुए हैं। जैन मंदिरों में गोल गुंबद होते हैं, राजा ने बोला वैसे मैं नहीं बनाऊंगा। रीजन था क्योंकि अगर वैसे गुंबद बनवाए राजा ने बोला बाहर से जो डाकू लुटेरे जो डकैत लोग हैं वो देखेंगे अंदर इतने सारे जैन टेम्पल है, मतलब कि बहुत सारे जैन लोग तो रहते ही होंगे, वो मिसमाइंड होकर फोर्ट में घुसने की कोशिश करेंगे, घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, अटैक करने की कोशिश करेंगे। फोर्ट सेफ नहीं रहेगा। मंदिर तुम तुम्हारे बनाओ, ऊपर के जो टॉप है शिखर है वो हिंदू मंदिरों जैसे बनाओ। ये 3 शर्तें मानी गई, तब जाके दुनिया के सबसे यूनिक जैन टेम्पल्स बने। टोटल 7 जैन टेम्पल है, 5 पीछे की तरफ, 2 ये टेम्पल, एक ये और एक ये साइड वाला। 17 साल लगे बनने में, इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया। इन 7 मंदिरों के अंदर छोटी बड़ी मूर्तियां मिला के उनका काउंटिंग है 6666 मूर्तियां इन 7 मंदिरों में। ये काउंटिंग इसलिए रखा गया क्योंकि 6666 में 6 रिपीट हुआ है 4 टाइम। 6 × 4 करोगे तो होगा 24। 24 इनके तीर्थंकर हुए, इनके भगवान हुए। 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। जैनिज्म में 2 पार्ट होते हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर। दिगंबर नग्न रहते हैं, श्वेतांबर व्हाइट कलर का वस्त्र पहनते हैं। ये श्वेतांबर जैन टेम्पल्स हैं। इन जैन टेम्पल्स को अंदर से देखने का कोई टिकट, कोई फीस नहीं है। बट हाँ, अंदर अगर आप मोबाइल कैमरा यूज़ लेते हो तो उसका 50 रुपये टिकट लेना पड़ेगा। दूसरे में ये खाने पीने का सामान और अदर मोबाइल से अंदर अलाउ नहीं करते। अंदर पाए जाने पे 500 रुपये का जुर्माना है। जैन मंदिरात चालू होतात आपण, 50 रुपये मोबाईलचं घेतलं। चला आतमध्ये जाऊन बघू मंदिर कसं आहे। चला। आई शपथ, पहले ऊपर जाएंगे। नाही इथे या तर पाया पुढे। सॉरी खतरनाक रा। हा मंदिराचा वरून भाग आहे, खाली दिसतं बघा। 2 मजली मंदिर आहेत, या पायऱ्या। चला खाली जाऊ। किल्ला जवळजवळ बहुतेकाला बघून झालेला आहे। चला अजून काय असेल तर अजून बघू आपण जाऊन। यो आपला दुसरा गाईड कॉमन मॅन। चलो चलो, आता आपण चालून तोप बघायला। बघा असा एरिया आहे, असं तुम्हाला इथं रेलिंग दिसेल। इथून सरळ जायचा, इथे एक तोफ आहे आणि इथून पूर्ण जैसलमेर सिटी दिसते। ते तोफ बघायला नक्की या, मग तुम्हाला जैसलमेर सिटी पण दिसली इथं। चला दाखवतो तुम्हाला। सगळे तर फोटो काढतात बघा। ही बघा ही तोप आहे इथं, पण गाईडला तिचं नाव माहीत नाही। खूप गर्दी आहे, तोप दाखवता येत नाही। पंचधातूपासून बनवलेली ही तोप आहे आणि इथून बघा जैसलमेर सिटी पूर्ण दिसतंय। इथे नक्कीच या, ही तोप बघायला आणि जैसलमेर सिटी पण पूर्ण दिसून जाईल तुम्हाला। हा व्ह्यू मिस करू नका। चला, जैसलमेर फोर्ट पूर्ण आपला फिरून झालेला आहे। तर आपण फोर्टच्या आतमध्ये असा हॉटेल बघताव का तिथे आपल्याला जेवण करताना पूर्ण जैसलमेर सिटी दिसली पाहिजे। म्हणजे फोर्टच्या आतमध्ये इथंच हॉटेल बघताव आणि त्याच्या टेरेसवर जाऊन आपण जेवण करू। इथे लोटस हवेली म्हणून एक हॉटेल आहे, तिथला व्ह्यू जाऊन बघू। चला, लेक व्ह्यू रेस्टॉरंट बघूया कसा व्ह्यू आहे। एक 2 बघून आलो आम्ही, पण एवढा खास नव्हता। आता सगळी तुम्ही बोलतात का याचा व्ह्यू चांगला आहे। हा बघा टॉप आहे, असा व्ह्यू आहे। इथून असा व्ह्यू आहे, मस्त व्ह्यू आहे। त्याच हॉटेलच्या वरती आलो, तिथं व्ह्यू भारी बघा। इथून जैसलमेर सिटी दिसतंय,
इथं बसून आपण जेवण म्हणजे इथं फोटो काढू, इथं जेवू. फोटो वगैरे काढून झालेलेच आहेत तसं, पण अजून जेवण आलेलं नाही. जेवण आलं नाही. थोडा 100-150 रुपये प्रत्येक भाजी मग महाग आहे, आणि पण आम्ही व्ह्यूचा पैसा आहे. तो कॅम्पिंगचा पण आम्ही सगळा सेटल केलेला आहे. 2200 रुपये सांगलेले आहे, पण राजेश चव्हाण यांनी बार्गेनिंग करून 1600 रुपये आणले. हा कॅम्पिंगचा व्हिडिओ आहे ना, आपण दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये टाकणार आहोत. या ब्लॉगमध्ये फक्त ते मला दाखवत आहे. द मायरा डेझर्ट कॅम्प आम्ही इथून बुक केला आहे. त्याने आम्हाला किती सांगितलेलं राकेश? 2200 आणलेले. 2200 पर पर्सन सांगितलेलं, आम्ही 1600 डन केला आहे. बार्गेनिंग एक्सपर्ट आमचा राकेश चव्हाण. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या हा? उंटाची सवारी आहे, उंटाची सवारी, जीप आहे, जीप आहे, जेवण 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 वगैरे जेवण पण चांगलं आहे. आणि पनीर बिनीर मेन म्हणजे ट्रेडिशनल डान्स आपल्याला तिथं बघायला भेटेल. त्यांचे. तर बाकी लोक वेगवेगळं काही पण डान्स बघायला तर मजा नाही. जिथं जाल तुम्ही फिराल तिथं हिस्ट्री बघा त्याची आणि ट्रेडिशनल डान्स बघा. आणि हा बघा व्ह्यू.